बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। ये वाली लाइन हमेशा मैं बोलता हूँ और आपको हमेशा ये बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जैसे कि आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आया हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं या नहीं हुई, हमें किस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और असाइनमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्म करूँगा कि आया आप लोग असाइनमेंट लिखो या नहीं, या असाइनमेंट ऑनलाइन अप्लाई हो करनी है, या आपने ट्यूटर को एड्रेस पर भेजनी है, हाथ से लिखनी है या टाइप करनी है, या फिर आपने जो है वो असाइनमेंट जो है वो ट्यूटर को एड्रेस पर भेज के कोई रिसीविंग लेनी है या नहीं लेनी। आज की तकरीबन तमाम वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी लेकिन इसी चीज़ से मुतल्लिक है। अच्छा, अब तमाम स्टूडेंट मेरी एक बात सुन लें। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक होते हैं रेगुलर कोर्सेज, एक होते हैं डिस्टेंस लर्निंग। रेगुलर में उनकी क्लासेस होती हैं और डिस्टेंस में उनकी क्लासेस नहीं होती। ठीक है। अब जो ज़्यादातर बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, जैसे कि अभी एडमिशन करंटली चल रहे थे, तो वो थे सारे डिस्टेंस लर्निंग में। अब डिस्टेंस लर्निंग में ना याद रखोगे, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के तहत चलती है। ये नहीं होता कि आपकी जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हो क्लास के अंदर के हर एक बच्चा हर एक क्लास के अंदर होता है, और वो अगर अगली क्लास में चला जाए तो समझो अगली क्लास में उसको फेल हो जाए तो वो पिछली क्लास के साथ ऐसे नहीं होता। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअली एक क्लास है। ठीक है। वो एडमिशन हर एक किताब में इंडिविजुअली लेता है, और अगर वो फेल हो जाता है तो वो अपने पिछली किताब को ऐड करवा सकता है। अच्छा, अब इसकी तरफ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। अब आता हूँ, 3 कंपोनेंट होते हैं इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। पहला कंपोनेंट जो हो ज़रूरी होता है वो होती है असाइनमेंट। ठीक है। असाइनमेंट जो है वो आपने वेबसाइट से डाउनलोड करनी होती है। दूसरी चीज़ होती है वर्कशॉप, और तीसरी चीज़ होती है एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, जिसको पेपर के आम अल्फाज में आप पेपर कहते हो। वर्कशॉप जो होती है वो बीकॉम लेवल तक नहीं होती, इससे ऊपर अबव लेवल बीएड वगैरह के लेवल पर होती है, एमएड के लेवल पर होती है। अच्छा, सबसे पहले आपने असाइनमेंट किस तरीके से डाउनलोड करना है। असाइनमेंट का शेड्यूल मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। वो अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लोगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने असाइनमेंट कब भेजनी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरे से ज़्यादातर ये पूछेंगे, असाइनमेंट आपने ऑटम की डाउनलोड करनी है, ये स्प्रिंग की, तो ये आपने अपने चालान पर देखने, जो लेटेस्ट चालान आपने पे किया होगा उसके ऊपर आपका ये लिखा हुआ आ रहा होगा। अब स्प्रिंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो हमने ये असाइनमेंट्स डाउनलोड नहीं करनी, हमने ये वाली डाउनलोड करनी है। ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने का तरीक़ेकार भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एडमिशन एग्ज़ामिनेशन पर जाओगे और क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करोगे। ठीक है। आपको घर पर ये हो सकता है रिसीव ना हो, तो ये वेबसाइट से ही आपने डाउनलोड करनी होती है। और अगर मोबाइल व्यू हो तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपने जो है वो डेस्कटॉप व्यू सेलेक्ट कर लोगे तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। फिर भी ना हो तो आपने ये, अगर आपके मोबाइल व्यू हो तो आपने 3 लाइंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली हमें वो जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम वाला लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि इनकी वेबसाइट नहीं है और ये नई वेबसाइट जो है वो मोबाइल को सपोर्ट एज सच नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के नाम से आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे इस लिंक पर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैट्रिक, एफए, लिटरेसी कोर्स, आपने कोशिश ये करनी है दोनों लिंक्स पर चेक कर लोगे कि आया इसके अंदर आपके कोड हैं या इसके अंदर है। अब सम टाइम वो सामने जो है, अब पोस्ट ग्रेजुएट में अब किसी बंदे ने पाकिस्तान स्टडी की करनी होती है तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो वो इसी लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेगा। इसी तरीके से इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लोगे। ठीक है। जो आपका मैट्रिक कोर्स हो आपने इसके अंदर, अब हर एक किताब के ना उसके एक कोर्स कोड होते हैं, हर एक किताब का नाम होता है। जैसे हर एक बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, इस तरह इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हर एक किताब का उसका कोर्स कोड होता है। यहाँ पर किताब का नाम की जगह आपका कोर्स कोड आ रहा होगा। अब एक चीज़ का ख्याल रखोगे, कोर्स कोड आपने सही देखना है। ये गलती नहीं करनी कि आपने कोर्स कोड जो है वो आपने जो है वो इसका कोर्स कोड कुछ हो और असाइनमेंट आप कुछ और लिखे हो। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन भी आपकी गिवन होती हैं। अब ज़रा देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। इसको ज़ोर से पढ़, इसको आप यार खुद ही पढ़ लेना, मुझे जो है ना मैं इसको हमेशा बंद ही कर देता हूँ। अच्छा, वो चीज़ मैं हमेशा आपको नेक्स्ट जो है वो गाइडलाइन में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी फ़िलहाल जस्ट आपको बताना है। अच्छा, अब इसमें ना एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये आता है कि आया हमने असाइनमेंट लिखनी कितनी है, ठीक है, और कब भेजनी है।
ठीक है। तो असाइनमेंट आपने ना जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो है वो जहाँ से आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे, जैसे मैं दो असाइनमेंट 404 भी कर लेता हूँ, 405 भी, ताकि आपको समझा दूँ कि किस तरीके से है। ठीक है, दोनों को मैं डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अगर फाइल डाउनलोड होने के बाद ओपन ना हो रही हो तो पीडीएफ ओपनर करके आपने यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना है। अब इन्होंने एक अच्छा काम किया है जो कि देखने के काबिल है कि उन्होंने हर एक असाइनमेंट के ऊपर डेट लिख दी है। आज तक के क्या बात है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ने अच्छा किया है कि आपको यहाँ पर असाइनमेंट की डेट शो हो रही हैं। ठीक है, और मे भी अप्रॉक्सीमेटली ये जिसका भी काम है ये मेरे ख्याल से ये मौशियात डिपार्टमेंट का काम है। बहुत ज़बरदस्त काम है कि इन्होंने असाइनमेंट की डेट भी इसके ऊपर मेंशन कर दिया है। ये एब्सोल्युटली ग्रेट हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, ये आप देख रहे हो कि ये असाइनमेंट पर 4 तारीखें शो हो रही हैं। जैसे पहली असाइनमेंट आपने 20/1/2023 को देनी है, दूसरी असाइनमेंट आपने देनी है 15/2/2023 को, 15/3/2023 को, और इसमें 4 तारीखें शो हो रही हैं और इसमें 2 तारीखें शो हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? कुछ किताबें होती हैं वो होती हैं 3 क्रेडिट आवर की, कुछ किताबें होती हैं वो होती हैं 6 क्रेडिट आवर की। अब 3 और 6 में क्या फ़र्क है, अब ये समझ लो। मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक्स है, वो बुक जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, उस पर डिटेल में लिखी हुई हैं चीज़ें, तो उसका जो है उसकी 4 असाइनमेंटें होंगी। ठीक है, लेकिन उसका पेपर एक ही होगा। और दूसरी है 3 क्रेडिट की किताब, वो किताब थोड़ी आसान होती है, उसकी 2 असाइनमेंटें होती हैं, लेकिन उसका जो है वो पेपर जो है वो भी एक ही, इसका भी पेपर एक ही होता है। लेकिन अगर आप 3 क्रेडिट आवर की 2 किताबें रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो 2 पेपर देने पड़ेंगे एट दी एंड, क्यों? लेकिन उसको असाइनमेंट आपको जो है वो 4 लिखनी पड़ेंगी, और उसमें जो है वो आपको असाइनमेंट और ये। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपकी डेट शो हो रही हैं असाइनमेंट की। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना सिर्फ 2 मशकें शो हो रही, 4 मशकें शो हो रही हैं। ठीक है, ये देखो, ये तीसरी मश्क के आगे सवाल, ये अब नीचे चौथी मश्क के सवाल आगे। तमाम सवाल करना लाजमी होते हैं बच्चे, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो ऑप्शनल होगा आपके लिए। ठीक है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कुछ जो कोर्सेज होते हैं उनमें आपको हो सकता है कि वो ऑप्शनल दे दें, कि ऑप्शनल मुझे नहीं लगता शायद होंगे इसमें। तो आपको तमाम क्वेश्चंस लाजमी करने होंगे और हर एक असाइनमेंट में पहले इंडिविजुअली पास होना लाजमी था, लेकिन अब वो कहते हैं कि आपने ओवरऑल जो है वो 50 नंबर पेपर में लो और ओवरऑल एग्रीगेट आपका 50 हो तो मतलब आप पास हो जाओगे। तो असाइनमेंट अब लाजमी कंपोनेंट नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपने इस तरीके से डाउनलोड करके जो है वो ट्यूटर को भिजवाने। अब एक सवाल मेरे से ज़्यादातर स्टूडेंट ये पूछेंगे बीएड एमएड के कि उन्होंने किस तरीके से, यानी कि ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है। अब मेरी क्लियर बात सुन लो, ये जो 3 कोर्सेज है ना, जिसमें मैट्रिक, एफए, बीए का दूसरा नाम जो है एडीपी है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, इन तीनों ने अपनी असाइनमेंट लिखकर ट्यूटर के एड्रेस पर भेजनी है। अच्छा, बीएड, बीएस, एडीई, एसी, बीएड और बाकी तमाम जितने भी कोर्सेज हैं इन्होंने अपनी आगाही एलएमएस पर अपलोड करनी है। आगाही एलएमएस पोर्टल आपके बना दिए जा रहे हैं अभी, जस्ट उन्होंने जो है वो जस्ट 1 क्लिक करना है और आपको लॉगिन पासवर्ड भेज दिए जाएंगे। अगर आपको लॉगिन पासवर्ड ना आए तो आपने अपने रीजनल ऑफिस का नेम और एलएमएस कोड लिखकर जो है वो आप जो है उस पर भेज दोगे, उन्हें मेल कर दोगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो आपका लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। उसी के ज़रिए आपकी वर्कशॉप भी होंगी और पेपर भी कंडक्ट होंगे। लेकिन बीए लेवल तक उम्मीद है कि उनको वो जो है वो आगाही एलएमएस पोर्टल नहीं देंगे और उन्होंने बाय हैंड लिखकर असाइनमेंट अपलोड करनी है। अच्छा, अब एक सवाल आपके माइंड में आएगा कि इंग्लिश में लिखनी है या उर्दू में, तो उससे रिलेटेड भी आपको बता दूं कि जो कुछ कोड जिनकी असाइनमेंट उर्दू में है, जैसे आपके सामने 404 आ रहा है, ये उर्दू में है, तो ये असाइनमेंट अगर कोई स्टूडेंट, ये तो एडीपी है वैसे, अगर कोई और एमए उर्दू या एमए अरबी कर रहा है तो उसको रिटन की परमिशन है, अदरवाइज़ किसी को भी रिटन की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये स्प्रिंग 2022 की जगह ना अब ऑटम 2000 जो है वो ऑटम आ जाएगा, या मेरे ख्याल में ये स्प्रिंग ही अभी चल रहा है, मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो आपने इसके ज़रिए जो होगे वो अपनी वर्कशॉप वगैरह करोगे और आपको अब लॉगिन आईडी का ज़्यादातर मेरे से पूछेंगे कि यार हमें लॉगिन आईडी कहाँ से मिलेगा। तो ये यहाँ पर रीजनल फोकस पर्सन की मैं ईमेल आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपने इसको भी चेक करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपको लॉगिन पासवर्ड ये
इनको मेल करोगे तो इंशाल्लाह आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। अपनी आईडी कार्ड की पिक जो है क्रॉस करके ज़रूर लगा दोगे। अच्छा, अब होपफुल आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। असाइनमेंट आप लिखना शुरू कर दो। बाकी मेरी अदर वीडियोस भी असाइनमेंट से रिलेटेड हैं जो कि मैं आपको बता दें। आपने लिंक लिखना है www.youtube.com/AIOU info, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च के बॉक्स में आकर असाइनमेंट लिखोगे तो आपको यहाँ पर तमाम वीडियोस असाइनमेंट से रिलेटेड मिल जाएंगी, जैसे हाउ टू अपलोड असाइनमेंट, इसी तरह असाइनमेंट कब सबमिशन करवानी है, कवरिंग लेटर क्या होता है, सॉरी कवरिंग लेटर आपको बताना भूल गया हूँ। ये बीए वाले तालिब इल्मों ने अपनी पहली असाइनमेंट का जो है वो कवरिंग लेटर भी लगाना होता है, ठीक है। ये कवरिंग लेटर जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कवरिंग लेटर लाजमी लगाना है क्योंकि इसके ऊपर आपकी डिटेल होगी, ठीक है। कवरिंग लेटर में एक चीज़ मिसिंग है क्योंकि ये पुराना कवरिंग लेटर है और पता नहीं कितने जब से मैंने तकरीबन ये मुझे लगता है फर्स्ट डेट से ही है और इसको अपडेट नहीं किया गया। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, कवरिंग लेटर के अंदर जो है वो नो डाउट टीचर को कॉन्टैक्ट नंबर इन्फॉर्मेशन आपकी दी जाएगी, लेकिन सम टाइम टीचर्स को फाइल अलॉट करने के बाद फाइल दी नहीं जाती प्रिंट फॉर्म में। तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी आपने लिखना है, रोल नंबर नहीं लिखना अगर किसी के पास ओल्ड कवरिंग लेटर फॉर्म होगा। अच्छा, इसको भी फिल करने के तरीक़ेकार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नाम, ट्यूटर का नाम, एड्रेस, मुकम्मल पता, कोर्स कोड, मश्क। अब एक चीज़ का ख्याल रखोगे कि आपने एक मश्क के साथ इसकी 3 कॉपियाँ लगानी है और उसके यहाँ पर आपने 111 लिखना है, ताकि एक कॉपी आपको ट्यूटर दे देगा, एक कॉपी यूनिवर्सिटी को भेज देगा और एक ट्यूटर अपने पास रख लेगा। इसी तरह दूसरी मश्क के साथ आपने इसके साथ 222 यानी कि 222 लिखकर 3 कॉपियाँ ये लगा दोगे, यहाँ पे दस्तखत कर दोगे। रवानगी की तारीख आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख दोगे कि आपने किस डेट को भेज रहे हो, और मुकर्रर तारीख का मतलब लास्ट डेट क्या है वो यहाँ से आप फर्स्ट पेज से आप लोग इजीली देख लोगे कि फ़र्स्ट पेज पे क्या है, ठीक है। इसी तरह अगर 4 असाइनमेंट्स होंगी तो आपने यहाँ पर 3-3-3 करके 4-4-4 करके, अब ये बाहर और ख़ज़ां भी मेरे से पूछेंगे तो ऑटम और स्प्रिंग 2 चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर देख लोगे। अपने सिग्नेचर करोगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, ये आपने जस्ट जो है यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दोगे, दैट्स इट। एंड यू हैव टू, यहाँ पर ट्यूटर आपके नंबर लगाएगा, दैट्स इट। अब मेरे से ये स्टूडेंट पूछेंगे कि यार इसमें क्या चीज़ की कमी है, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर एड्रेस के अंदर लिख लोगे। अगर फॉर एग्जांपल असाइनमेंट में कोई चीज़ कमी हुई है, गलत असाइनमेंट आ गई, तो आपसे ट्यूटर कॉन्टैक्ट करके जो है वो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और अब मेरे से ये एक और सवाल जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आया ट्यूटर हमें कोई रिसीविंग वगैरह देगा तो नहीं। ट्यूटर, तो ये बात आपको बता दूं कि ट्यूटर आपको रिसीविंग देने का पाबंद है, लेकिन सब ट्यूटर ऐसे रिसीविंग नहीं देते हैं। तो वो क्या करते हैं, ट्यूटर जब रिसीविंग नहीं देते हैं तो फिर जो है वो बेहतर यही होता है कि आप ट्यूटर को ये बाय पोस्ट रजिस्ट्री करवा दो। अच्छा, बाकी ये कवरिंग लेटर फॉर्म आ गया और ये मैंने फिर से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो बार बार मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ और कितने फ़ीसद आपने यानी कि ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ कि 90% से ज़्यादा आप नंबर ले सकते हो असाइनमेंट में, और किस तरह से ले सकते हो इसका तरीक़ेकार इस वीडियो में होगा। तुम आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को वॉच करो, कंप्लीट वॉच करोगे तो इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।